जिस घर से तुम रुखसत हो रही हो, बाप के घर से रुखसत हो रही हो, इसको तो तुम जानती हो, लेकिन जिस घर में रुखसत हो रही हो, शौहर के घर जा रही हो, उसको तुम नहीं जानती हो। बेटी, शौहर के लिए जमीन बन जाना, वो तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। बेटी, ससुराल जाकर के रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। तीसरे जुमले पर जरा ध्यान दीजिए। बेटी को बाप क्या नसीहत करता है कि बेटी, शौहर के साथ साथ घूमने फिरने के लिए बराबर मत निकलना, दुश्मनी हो जाएगी, और उससे दूर दूर भी मत रहना, वो तुम्हें भूल जाएगा। तीसरे जुमले पर जरा ध्यान दीजिए। बेटी को क्या नसीहत करता है? बेटी, ससुराल जा रही हो, शौहर की आंख की हिफाजत करना। बेटी, ससुराल जा रही हो, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी, ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना। क्या मतलब हुआ? नाक की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना। यह नहीं कहा कि अपनी आंख की, अपनी नाक की, अपने कान की, यह नहीं कहा। शौहर की नाक की, शौहर के कान की, शौहर की आंख की हिफाजत करना। तो उस किताब में लिखा है कि नाक की हिफाजत का मतलब है कि शौहर की नाक में तुम्हारे जिस्म से बदबू ना पहुंचे, तुम्हारी सूरत से, तुम्हारी सीरत से खुशबू पहुंचे। ये नाक की हिफाजत है। कान की हिफाजत का मतलब है कि शौहर के कान में तुम्हारी अच्छी बात पहुंचे, तुम्हारी बुरी बात ना पहुंचे। आंख की हिफाजत का मतलब है शौहर तुम्हें देखे तो तुम खूबसूरत हालत में हो, बदसूरत हालत में मत रहना, खूबसूरत हालत में रहना, ताकि शौहर की निगाह जब तुम्हारे ऊपर पड़े तो उसकी आंख ठंडी हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटिया प्यार, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताजा ईमान। एक लाइन का नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर ने जब मालूम हुआ कि मेरी बेटी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दिया, तो बेटी को प्राइवेट में बुला करके कहा, प्यारी बेटी, एक बार तुमसे गलती हुई, नबी को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, आज के बाद अगर तुमने कभी नबी को नाराज किया तो उम्र भर तुमसे बात नहीं करूंगा। जब बेटी जाए ससुराल तो बाप वादा ले और बेटी वादा दे कि मैं सास ससुर को खुश रखूंगी, शौहर को खुश रखूंगी, नाराज कभी नहीं करूंगी। ये उम्र की सुन्नत है। इंशाअल्लाह इस सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। माँ के हवाले से एक छोटा सा नमूना आपके सामने आ रहा है। हमारी माँ पिछले ज़माने में कितनी पढ़ी लिखी होती थी, कुरान से कैसा ताल्लुक होता था, लेकिन ज़माना बदल गया। आज माँ को स्क्रीन टच मोबाइल चलाना तो आता है, कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है। अरफात के मैदान में अब्दुल्ला वास्ती कहते हैं, एक औरत सदा लगा रही थी, वो किसी की माँ थी, किसी की माँ थी, सदा लगा रही थी, जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं आलिम था, मैं समझ गया ये औरत रास्ता भटक गई है। मैंने जाकर के पूछा कि अम्मा तू रास्ता भटक गई है? उसने कहा मैं रास्ता भटक गई।
कहा तू कहां से आई है? आसान जवाब था, मैं फलस्तीन से आई हूं। क्या कहती है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कुरान से कैसा ताल्लुक था, कुरान से जवाब दे रही है। डायरेक्ट ये नहीं कहा मैं फलस्तीन से आ रही हूं, कुरान की आयत तिलावत कर दी। कहा कि अम्मा तुम्हें कहां जाना है? तो क्या कहती है? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही के लिए बनी हूं, दुनिया में आई हूं, और मौत आएगी तो अल्लाह ही के पास लौट करके जाना। पूछा कि तुम्हारी शादी है? तो कहा वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है उसके दर पे ना हो। ये राज की बात है, राज रहने दो। कहा कि अम्मा तुम्हारा नाम क्या है? साफ था, कह देती मेरा नाम मरियम है। क्या कहती है? वज़कुर फिल किताबि मरियम। कहा कि अम्मा तुम्हें बेटे हैं? तो क्या कहती है? वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़। कहा कि अम्मा कुछ खाना चाहती हो? तो क्या कहती है? इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मेरा तो रोजा है। कुरान से जवाब दे रही है। हर जुमला, हर सवाल का जवाब कुरान से पूरा हो रहा है। कुरान से कैसा गहरा ताल्लुक था। कहा कि अम्मा कुछ नसीहत करो। तो कहा नसीहत ये है वत्तकुल्लाह हक्क तुकाती, अल्लाह से जैसा डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा था। हजरत उमर आए उस लड़के का जायजा लेने के लिए कि ये खौफे खुदा रखता है कि नहीं, ईमान है कि नहीं। उस लड़के से कहा कि बेटा ये मेरे पास पैसे हैं, ये पैसे लो, बकरी दे दो। कहा कि मैं चरवाहा हूं, मालिक नहीं हूं, मैं आपको बकरी नहीं दे सकता। कहा कि बेटा बकरी तुम पैसे खा लो, मैं तुम्हारी बकरी खा लूंगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। कहा मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? तो कहा कह देना कि भेड़िए ने बकरी खा लिया। तो कहा मैं इस मालिक को धोखा दे सकता हूं, उस मालिक को कैसे धोखा दे सकता हूं? बाप बेटे को लेकर के जा रहा है अंगूर चुराने के लिए। बेटे को किनारे पर खड़ा कर दिया, अंदर अंगूर के बाग के अंदर घुसा। तो बेटा कहता कि अब्बा भागो भागो भागो, खुदा तुम्हें कोई देख रहा है। बाप भाग करके आया, देखा कोई नहीं। फिर दोबारा गया, फिर बेटे ने कहा कि अब्बा वो देख रहा है। फिर बाप भाग करके आया, देखा कोई नहीं। तीसरी बार जो बाप गया अंगूर के बाग में चोरी के इरादे से, तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर वो देख रहा है। बाप भाग करके बाहर आया, किसी को नहीं देखा, मारे गुस्से के मारा मुंह पर तमाचा, कमबख्त कहीं का, चोरी भी नहीं करने देता है। बार बार कहता वो देख रहा, वो देख। कौन तेरा बाप देख रहा है? उस बेटे ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा कि अब्बा तुम्हें कोई देखे ना देखे, तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। जुलेखा ने जब सातों दरवाजे बंद कर दिए तो यूसुफ से कहा कि आओ मुझसे जिना करो, मेरे सातों दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। कहा कि मैंने कितनी बार चेक कर लिया, सातों दरवाजे बंद हैं, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। कहा कि जुलेखा तुम्हारे सातों दरवाजे बंद हैं लेकिन खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। तुम शौक से कॉलेज में पलो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सखुन बंदे नाजीज करे है याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। माँ के हवाले से मेरा एक सवाल है, आपकी माँ अगर जिंदा है तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी माँ मर गई है तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी माँ मर गई है तो आप हक हुकूक अदा करेंगे, माँ आपकी जिंदा है तो खिदमत करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माँ अगर आपकी मर गई है तो आप क्या काम करेंगे? जरा गिनती कर लीजिए। पहला काम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जोर से बोलिए इंशाल्लाह। लेकिन वो लोग इंशाल्लाह मत बोलिए जिनकी माँ अभी तक जिंदा है। पहला काम, मां मर गई हैं तो पहला काम दुआ इंशाल्लाह। दूसरा काम नफली नमाज, नफली रोजा। जैसे हम नफली नमाज अपने लिए पढ़ते हैं, माँ बाप के लिए पढ़ेंगे, और नफली रोजा अपने लिए रखते हैं, माँ बाप के लिए रखेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस है, एक साहबी खड़े हो, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं क्या करूं? कहा जैसे अपने लिए नमाज पढ़ते हो नफिल नमाज, उसी तरह माँ बाप के लिए नमाज पढ़ो। जैसे अपने लिए नफिल रोजा रखते हो, माँ बाप के लिए नफिल रोजा रखो। कोई दूसरा काम। तीसरा काम, माँ बाप के लिए आप क्या करेंगे? मरने के बाद सदका खैरात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चौथा काम, माँ बाप ने नमाज छोड़ी है
रोजा छोड़ा है उसका फिदिया निकालेंगे। एक रोजे का फिदिया 2 किलो दाना, एक नमाज का फिदिया 2 किलो दाना, फितरे के बराबर, फितरे के बराबर फिदिया निकालेंगे। चौथा काम। पांचवा काम, कुर्बानी का जमाना आएगा तो उनके नाम से नफली कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर पैसा है तो उनके नाम से हज बदल कराएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। अब अगर जिनकी माँ जिंदा है वो क्या काम करेंगे? माँ को खुश रखेंगे, खिदमत करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है और औलाद को मोहब्बत क्यों नहीं होती। एक माँ 8-8 बच्चे को जन्म देती है, सबको पालती है, लेकिन 8 बेटा मिलकर के सास को तो पालता है, माँ को नहीं पालता है। आज इस सवाल का जवाब यही सुन लीजिए। माँ को मोहब्बत होती है, बेटे को मोहब्बत क्यों नहीं होती? माँ को मोहब्बत होती है, बेटे को मोहब्बत क्यों नहीं होती? बेटे को उतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी माँ को होती है। माँ के जज्बात को वो नहीं जानता, जबकि वो साहिब औलाद है, वो खुद औलाद वाला है, फिर भी माँ की हकीकत को नहीं समझता। क्यों? तो फरमाया गया कि ये जिस्म है, चाकू लेकर के हमने गोश्त का एक टुकड़ा जिस्म से निकाल लिया। अब बताइए, जो टुकड़ा बाहर आया है उसको तकलीफ होती है या जो हिस्सा जिस्म से निकाला गया, जिस्म से जिस टुकड़े को निकाला गया उसको तकलीफ होती है? तकलीफ किस टुकड़े को होगी? ये हाथ है, हाथ से जिस्म का एक गोश्त का एक टुकड़ा काट लिया गया, तो जो टुकड़ा कटा है उसमें तकलीफ नहीं होती, तकलीफ इसको होती है। यही हाल माँ का है। माँ को तो मोहब्बत होती है, औलाद को मोहब्बत नहीं होती। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बचपन में आप लौटिए, बचपन में लौटिए। एक मिसाल है, मिसाल है, उसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा मैदान में फुटबॉल खेल रहा था, छोटा बच्चा मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। उसने जो किक मारी पैर से, वो गेंद उड़ करके कुएं के अंदर चली गई। बच्चा तो बच्चा होता है, रोने लगा। माँ दौड़ी दौड़ी आई, इधर बच्चा रो रहा है, उधर माँ का कलेजा मुंह को आ रहा है। माँ दौड़ी दौड़ी आई, बच्चे को गले लगाया, कहा कि प्यारे बेटे क्या हुआ? कहा कि अम्मा, जिस गेंद से तुमने मुझे खेलने के लिए दिया उससे मैंने किक मारी, वो कुएं में चला गया। कहा कि अल्लाह बेटा, घबराने की बात नहीं है, चलो कुएं से हम गेंद निकालते हैं। बेटा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे माँ जा रही है। जब बच्चा कुएं के अंदर, कुएं के सामने आया तो उसने झांक करके अंदर देखा कि मेरी गेंद कहाँ है, तो बच्चे का अक्स उस कुएं से बाहर आया, पानी में जाहिर हुआ। बच्चा जब झांकता है पानी में तो उसको अपना चेहरा नजर दिखाई देता है। अक्स जब नजर आता है बच्चे को तो बच्चा कहता है कि अम्मा, वही चोर है जिसने मेरी गेंद लिया है। तो माँ करीब देखिए, बच्चे का जुमला कितना बेमाना मतलब होता है, लेकिन माँ को कितना अच्छा लगता है। वो तोतली जबान से बोलता है, बेमाना मतलब के जुमला बोल रहा है, ला यानी जुमला बोल रहा है, इसका कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन माँ को कितना अच्छा लगता है। मैं माँ के जज्बात को बता रहा हूँ। अगर ऐसी माँ के जज्बात को आप ठोकर लगाएंगे, अल्लाह मुकद्दर आपको, आपकी तकदीर में ठोकरों को मुकद्दर बना देगा। माँ करीब आकर के कहती, उसने भी झांक करके देखा। बेटा कहता कि अम्मा, वही चोर है जिसने मेरी गेंद ली है। तो माँ क्या कहती है कि बेटा, सिर्फ चोर ही नहीं है, साथ में चोर की माँ भी है। रूहानी अफसुरदा है, क्यों तेरे बिन वो जिंदा है। तुझको राजी क्यों न किया, सोच के भी शर्मिंदा है। रूहानी अफसुरदा है, क्यों तेरे बिन वो जिंदा है। तुझको राजी क्यों न किया, सोच के भी शर्मिंदा है। तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मेरी कर देना खता। पढ़ के बख्शूंगा कुरान, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। इंशाल्लाह हाथ उठा दीजिए कि माँ को हम नहीं सताएंगे, माँ की उतनी ही खिदमत करेंगे जितना माँ का हक है। इंशाल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, नाफरमान नहीं हो सकते, फरमा बरदार तो हो सकते।